हेलो अचीवर्स, A4 के स्टडी टाइम में आपका स्वागत है। और आज की इस क्लास में हम फिर से पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के न्यूमेरिकल्स के बारे में। तो ये आज की क्लास होगी हमारी क्वेश्चन नंबर 14 से और 14 के बाद से, क्योंकि हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 14 तक हल कर चुके हैं। तो बिना देर किए हुए सीधे शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। और अगर आप नए हो मेरे चैनल पे तो लाइक कमेंट शेयर करना, और अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए, मैं क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ रहा हूं। कह रहे हैं कि दो बिंदु ए और बी एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। एक समान वैद्युत क्षेत्र ई वेक्टर ए बी के समांतर ए से बी की दिशा में क्रियाशील है, जबकि ई बराबर 200 न्यूटन प्रति कूलाम है। 1 + 10 की पावर -6 कूलाम का आवेश का कण ए से बी की ओर ए बी के निर्देश ले जाया जाता है। गणना कीजिए। देखो, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं, हम पार्ट करके बांटेंगे। पहला ये चीज, दूसरी ये चीज, ऐसे करके हम लोग बांट देंगे इस क्वेश्चन को, फिर इसके बाद हम हल करेंगे। तो सबसे पहले हम ये करते हैं कि जो चीज दी गई है उन सबको हम लिखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 15 होगा हमारा। और इसमें कह रहे हैं कि दो बिंदु ए और बी, ये पॉइंट ए मानते हैं यहां पर, और एक यहां पर पॉइंट बी। ये मैंने माना कि पॉइंट बी है और ये पॉइंट ए। इनके बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर है, तो यहां से यहां तक की दूरी मैंने दिखा दी 2 सेंटीमीटर। और ये कह रहे हैं कि एक समान वैद्युत क्षेत्र ई वेक्टर ए बी के समांतर ए से बी की दिशा में क्रियाशील है, जबकि ई बराबर, देखो ये दूरी ए और बी के बीच की दूरी कितनी है, डी 2 सेंटीमीटर। इसके अलावा जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई दी है वो है 200 न्यूटन प्रति कूलाम। और इसके अलावा ये दे रहे हैं कि 1 × 10 की पावर -6 कूलाम आवेश को हम Q से डिनोट करते हैं, वो दिया 10 की पावर -6 कूलाम आवेश को A से B की ओर ए बी के निर्देश ले जाया जाता है। अब कह रहे हैं गणना करो। फर्स्ट नंबर में कह रहे हैं आवेश का मान, वो आवेश पर बल F का मान पूछा जा रहा है। सेकंड में कह रहे हैं विभवांतर VA - VB। और जो तीसरे कह रहे हैं कि आवेश पर ई वेक्टर द्वारा किया गया कार्य W = इतनी चीजें हमसे पूछी गई है। तो एक एक करके सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और आपको कॉपी पेन के साथ बैठना है, ताकि जितने भी मैं क्वेश्चन यहां कराऊं आप बाद में रिपीट कर सको, देख सको और रिवीजन कर सको, ताकि अच्छे से अच्छे मार्क्स आए। तो शुरू करेंगे। देखो, फर्स्ट नंबर मैं हल कर रहा हूं यहां पर। देखो, फर्स्ट नंबर में मुझे क्या पूछा गया है, F। और आप जानते हो कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और आवेश और बल F में संबंध होता है। तुमने पढ़ा होगा F बराबर EQ या QE, ये चैप्टर नंबर 1 का ही है। वहां से E बराबर F/Q पढ़ा करते थे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वही है ये, वहां से बना है F बराबर EQ। तो इससे हम लिख देंगे, ये F मुझको निकालना है। Q की वैल्यू कितनी है, 10 की पावर -6 गुणे E का मान कितना है, 200, तो ये मैंने कर दिया 200। तो F की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 200 है ये। इसकी कोई भी संख्या जिसके आगे जितने भी जीरो होंगे, उस संख्या के आगे जितने भी जीरो होंगे वो उतनी पावर प्लस की दे सकते हैं। तो आपको ये पता होगा कि ये 200 है तो 2 पावर है, इसके पास 2 जीरो तो 2 पावर प्लस की देगा। और ये 6 माइनस के हैं तो 2 पावर प्लस की 6 माइनस की, तो आपस में घट जाएंगे। तो यहाँ बचेगा 2 गुणे 10 की पावर 6 में से इसकी 2 पावर घटेंगी तो बचेगी -4 न्यूटन। और इतना ही बल कार्य करेगा जो मुझसे निकालने के लिए कहा गया था। तो ये रहा फर्स्ट ऑप्शन का आंसर। अब सेकंड देखते हैं क्या है। सेकंड में हमसे पूछ रहे थे कि विभवांतर बताओ VA - VB। आपने ये पढ़ा होगा कि अगर किसी एक बिंदु का विभव VA है, दूसरे का VB है, और उनके बीच की जो दूरी है वो D है, और उस समय अगर हम निकालें विभवांतर VA - VB, तो वो किसके बराबर होता है। देखो, विभवांतर E × D के बराबर हुआ करता था। ये हम लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा था। विभवांतर V बराबर E × D के बराबर। ये विभवांतर V को ही हम लोग दो बिंदुओं के बीच है तो VA - VB कर देते हैं। तो इस फार्मूले का यूज किया गया। VA - VB बराबर क्या हो जाएगा, E × D। वैल्यू पुटअप करना है, VA - VB बराबर E का मान कितना है, 200 गुणे डी की वैल्यू कितनी है, 2 सेंटीमीटर। इसको मीटर में चेंज करो तो 2 गुणे 10 की पावर -2 मीटर।
सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 10 की पावर -2 से गुणा करते हैं, ये आप बहुत बार जान चुके हो। तो यहां पर हम लिख देते हैं 10 की पावर -2 और ये पहले E की वैल्यू हो गई। अब D का मान कितना है, 2 गुणे 10 की पावर -2। VA माइनस VB बराबर, देखो ये 2 लिखा है, ये पावर प्लस की 2 दे सकता है, इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 10 की पावर 2, गुणे में 2 तो है ही, आगे गुणे में 10 की पावर -2 है। VA माइनस VB बराबर 2 दूने 4 और 10 की पावर -2 ये और +2 ये, तो कैंसिल और काम खत्म। यहां से इतना आ गया वोल्ट। इसी ये पता चला कि A और B के बीच का विभवांतर कितना होगा, 4 वोल्ट। अब जो तीसरा ऑप्शन है वो क्या कह रहे हैं, मुझको W बताओ। आप जानते हो W बराबर बल क्या होता है, बल गुणे कार्य, कार्य क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। तो बल की वैल्यू आपने निकाल रखी है, ये निकला है 2 गुणे 10 की पावर -4, तो 2 गुणे 10 की पावर -4 गुणे D का मान ये लिखा है 2 गुणे 10 की पावर -2, तो 2 दूने 4 गुणे 10 की पावर 4 और 2 दोनों माइनस के तो जुड़ जाएंगे, माइनस की 6 और मात्रा किसका आ जाएगा, जूल। ये रहा थर्ड का ऑप्शन। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 15 पूरा हो जाता है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहे हैं संलग्न चित्र में 4 बिंदु आवेश किसी 1 मीटर भुजा लंबाई की भुजा वाले वर्ग ABCD के कोनों पर रखे हैं। देखो इसमें एक चित्र दिया है, क्योंकि पहले ही कह रखा है कि संलग्न चित्र में, तो यहां से हम चित्र बना लेते हैं पहले, जैसा मेरे पास बना हुआ है। ये A पॉइंट हो गया, ये B मान लेते हैं और ये C, इसके अलावा ये D, ये 4 पॉइंट हो गए मेरे। अब यहां पर देखो कह रहे हैं कि यहां पर जो आवेश है Q ऑफ A, एक आवेश दिया है प्लस का 0.1 कूलाम, और जो B का है ये यहां पर पॉइंट D है चित्र के अनुसार, और यहां का पॉइंट C है, यहां का पॉइंट B है, और जो D का आवेश है वो Q ऑफ D, अगर हम इसको कहें तो ये माइनस का 0.1 कूलाम, और जो C का आवेश है Q ऑफ C वो है माइनस का 0.1 कूलाम, और जो B का आवेश है वो है प्लस का 0.1 कूलाम। ये ऐसा दे रखा है क्वेश्चन में, और ये कह रहे हैं कि इसकी जो भुजा है वो सभी 1 मीटर की। अगर ये 1 मीटर है तो इसकी सभी भुजाएं 1 मीटर ही होंगी, क्योंकि वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती, ये आप जानते हो। ये मैंने बना दिया चित्र। अब कह रहे हैं इसके केंद्र पर की बात, केंद्र के लिए बात कर रहे थे, तो केंद्र के लिए हम इनको भी मिला देते हैं, विकर्णों को। ये पॉइंट O है। हाँ, अब यहां पर कह रहे थे कि AB, अब पूरा चित्र ये बन चुका है। अब एक पॉइंट यहां पर है, इसको भी दिखा देते हैं E। अब आपको समझना है, कह रहे संलग्न चित्र में 4 बिंदु आवेश किसी 1 मीटर भुजा वाले, 1 मीटर, ये 1 मीटर है, ये ABCD है, और ये 1 मीटर भुजा वाले, 1 मीटर भुजा लंबाई की भुजा वाले वर्ग ABCD के कोनों पर रखे हैं। यदि वर्ग के करोड़ों का कटान बिंदु, ये जो विकर्ण है इन्हें को कर्ण कहा गया है, करोड़ों का कटान बिंदु O है तथा भुजा BC का मध्य बिंदु E है, तब ज्ञात कीजिए बिंदु O पर वैद्युत विभव। पहले क्या निकालना, बिंदु O पर वैद्युत विभव। तो हम यहां पर लिख लेते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 16 है। Q ऑफ A का मान है Q ऑफ B के मान के बराबर, और दोनों की वैल्यू जो है वो है प्लस की 0.1 कूलाम। इसके अलावा C और D के मान देखो दोनों सेम है, तो Q ऑफ C इक्वल Q ऑफ D वो है माइनस का 0.1 कूलाम।
अब केंद्र O पर मुझको निकालना है वैद्युत विभव। तो आपने क्वेश्चन नंबर 13 और 14 दोनों में पढ़ा था कि जब केंद्र पर विभव निकालना होता है तो पहले हम कर्ण का यहां से देखो, जैसे कि आप सोचो कि इसके कारण यहां पर निकालेंगे विभव, इसके कारण यहां पर, इसके कारण यहां पर, इसके कारण यहां पर, जो टोटल विभव बनकर आएगा वही केंद्र O पर विभव होगा। तो जब A से O पर निकाल रहे होगे तो OA की जरूरत पड़ेगी, O से C के लिए OC की जरूरत पड़ेगी, B से O के लिए तो OB की, ऐसे ही OD की सभी की जरूरत पड़ेगी। वो जरूरत कैसे पड़ेगी, हमको विकर्ण निकालनी, विकर्ण का आधा कर दे तो मुझे ये जो जरूरत पड़ रही है ये मुझे निकल आएगी। तो हम लिखेंगे वर्ग की भुजा, एक मीटर है। वर्ग की भुजा कितनी दे रखी है हमको, 1 मीटर। अब लिखेंगे वर्ग का विकर्ण, और वर्ग का विकर्ण क्या होता है, भुजा रूट 2, भुजा रूट 2। भुजा की जगह में 1 रखेंगे, गुणे में रूट 2 रखेंगे तो उत्तर रूट 2 आ जाएगा, ये निकल आया। अब इसके अलावा मुझे ये विकर्ण निकला है, विकर्ण को चाहे आप AC बोलो या BD बोलो, चाहे AC बोलो या BD बोलो, दोनों विकर्ण वर्ग के बराबर होते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मतलब बराबर भागों में काटते हैं। तो अब अगर मैं OA की बात करूं, OA ऑब्लिक OB या OC या OD, इन सभी की बात करूं आपस में बराबर होंगे, वो कितना होगा, विकर्ण का आधा हो जाएगा, विकर्ण बटे 2। ऐसा क्यों, देखो OA OC मिलाकर पूरा क्या बनेगा, OAC, और AC का आधा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, OA या OC, और ये दोनों आपस में बराबर है तो OD और OB भी बराबर हो जाएंगे। तो विकर्ण का मान कितना निकला है, रूट 2, बटे में कितना आएगा, सिर्फ 2। इसको काट दो, रूट 2 से, देखो रूट 2 तो ये है ही, 2 को हम लिख सकते हैं रूट 2 गुणे रूट 2, एक रूट 2 से एक रूट 2 कैंसिल, 1 बटे रूट 2 निकला, ये निकल आया। मुझको पता चले कि यहां से यहां तक की भुजा कितनी है, 1 बटे रूट 2, 1 बटे रूट 2, 1 बटे रूट 2, 1 बटे रूट 2, ये यहां से यहां तक की निकल आई कि यहां की जो माप होगी वो होगी 1/√2, 1/√2 सभी की, OA OB OC OD की। अब हम निकालेंगे कि केंद्र O पर विभव, केंद्र O पर कुल विभव, V बराबर क्या होता है, V1 प्लस V2 या VA प्लस VB प्लस VC प्लस VD। ये जो 4 आवेश हैं ABCD, इन चारों के कारण विभव होगा, तो मैंने VA VB VC VCD VD कर दिया कि A के कारण विभव, B के कारण, C के कारण, D के कारण। अब वैल्यू पुट अप करनी मुझको, V बराबर A की जगह में क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इतना आएगा। और Q बटे R होता है, तो Q किसके लिए निकाल रहे हो, A के लिए, तो QA, तो यहां से R होगा, दूरी निकाल रहे हैं कहां से कहां तक, A से O तक की, तो OA कर देते हैं, प्लस इसी तरह जब इसको लिखेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे, QB भी लिखेंगे, और बटे में ROB कर देते हैं, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QC बटे में RSOC, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QD बटे में ROD, ये मैंने कर दिया। अब यहां से आपको देखना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कॉमन है तो कॉमन कर लेते हैं। इससे बचेगा QA बटे ROA, प्लस इससे बचेगा QB बटे ROB, इससे बचेगा QC बटे ROC, इससे बचेगा QD बटे में ROD। अब यहां से आपको देखना है कि क्या आएगा। यहां से अगर मैं यहां लिख दूं ऐसे, देखो ये V बराबर चल रहा है, तो V बराबर क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह पे 9.0 गुणे 10 की पावर 9, इतने का मान फिक्स होता है, 9.0 गुणे 10 की पावर 9। QA का मान आप ढूंढो, Q ऑफ A प्लस का 0.1 बटे ROA O से A तक की दूरी कितनी, 1/√2। B वाले के लिए प्लस है पहले, प्लस। अब QB का मान बताओ कितना है, QB का मान भी उतना ही है, दूरी कितनी है, ठीक उतनी ही है। अब ये प्लस चिन्ह आएगा QC का मान कैसे, माइनस का, और ये प्लस ये माइनस मिलकर माइनस आ जाएगा, 0.1 बटे 1√2 हो गया इतना।
प्लस ये क्यू डी का मान कैसा है, माइनस का, क्यू डी का मान माइनस का, ये प्लस ये माइनस मिलकर माइनस आएगा, और आवेश का मान 0.1 ये और बटे में √2। देखो ये जितनी चीज प्लस की उतनी चीज ये माइनस की, ये जितनी प्लस की ये उतनी माइनस की। 0.1 बटे 1/√2, 0.1 बटे 1/√2, 0.1 बटे 1/√2, 0.1 बटे 1/√2। क्या आपको सब चीजें सेम दिख रही थी? प्लस माइनस कैंसिल कर दिया, तो v बराबर कितना आया, 9.0 गुणे 10⁻9 गुणे ये कहाँ का, ये विभवांतर विभव है O का, तो ये O कर देना तो आप समझ जाओगे। जो VA आएगा गुणे में क्या कर देंगे 0, तो VO O का मान कितना आ जाएगा, टोटल 0 वोल्ट। मतलब ये हुआ कि केंद्र O पर जो विभव होगा वो शून्य आएगा। अब इसके अलावा जो इसी पे सेकंड पहले पूछ रहा है उसकी भी बात हो जाए। आगे ये कह रहा है कि अगर मैं एक कूलाम आवेश को E से O तक ले जाऊं, O से E तक ले जाने के लिए आवश्यक ऊर्जा का मतलब किया गया कार्य कितना होगा। तो यहां का देखो, जब यहां से आवेश को हम ऐसे उठाकर यहां लाएंगे और वो आवेश जो यहां से ला रहे हो QO से, वो कितना ला रहे हैं, 1.0 कूलाम। ये सेकंड ऑप्शन के लिए इनके लिए हल हो चुका है। तो देखो O का विभव तो पता है, यहाँ का विभव पहले मुझको पता करना होगा। तो E का विभव कैसे निकालोगे, यहाँ से QC के कारण विभव, B के कारण विभव, QB के कारण विभव, QC के कारण विभव। अगर मैं ये कहूँ कि टोटल दूरी 1 मीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 0.5 और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 0.5 हो जाएगी। ऐसे इस चित्र को आप एक साथ नहीं बनाना, जैसे मैं बनाता जा रहा हूं वैसे बनाना, ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले। अब देखो यहां पर लिखेंगे बिंदु O पर विभव, यह फर्स्ट का आंसर हो गया। अब लिखेंगे सेकंड पे बिंदु E पर कुल विभव, और V बराबर कैसे लिखेंगे, VB प्लस VC। तो यहां से V बराबर आएगा 1/4πε0 QB बटे REB। B से कहां निकालना है, E पर, तो EB या BE प्लस 1/4πε0 QC बटे REC या CE, C से E तक की दूरी। वैल्यू पुटअप करनी 1/4πε0 कॉमन होगा तो यहां से लिख लो, इससे बचेगा QB RBE, इससे बचेगा QC RCE। V बराबर, इसकी वैल्यू रखो 9.0 गुणे 10⁻9 गुणे RQB का मान, देखो QB का मान कितना है, प्लस का 0.1 बटे यहां पर कितना है दूरी 0.5। QC का मान कितना है, माइनस का 0.1, तो माइनस प्लस टोटल आ गया माइनस 0.1 बटे RCE का मान कितना है 0.5। अब ये देखो ये प्लस ये माइनस ये भी कैंसिल आउट, तो अब जब V का गुणा इतने में 0 के साथ करेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा 0। तो VE का जो विभव आएगा वो आ जाएगा 9.0 गुणे 10⁻9 और गुणे में 0, क्योंकि ये भी देखो 0.1 बटे 5 प्लस का 0.1 बटे 0.1 बटे 0.5 माइनस का कैंसिल हो गया 0। तो VE बराबर कितना आ गया 0। यहां का विभव 0, यहां का विभव 0। अब आगे हम पढ़ लेते हैं कि क्या होगा। हाँ, आगे पूछ रहे थे कि O से E तक इतने कूलाम आवेश को लाने में कितने जूल ऊर्जा खर्च होगी, ये मुझको बताओ। तो क्या लिखोगे, अतः एक कूलाम आवेश को O से E तक ले जाने में खर्च ऊर्जा, जिसे हम W से डिनोट करते हैं, वो W बराबर क्या होगी, V बटे Q। W बराबर क्या होता है, V बराबर W अपॉन Q होता है, V बराबर W अपॉन Q होता है, चूंकि क्या होता है V बराबर W अपॉन Q। तो यहाँ जो W होगा तो VQ हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा VQ। तो W बराबर V की वैल्यू रखो, V कहाँ से,
ओ से ई तक ला रहे हो तो ओ ई का विभव लिखना, ओ ई का, तो ओ ई के बीच का ये विभवांतर है, ओ का विभव 0, ई का विभव भी 0, इनका अंतर भी 0 ही रहेगा। गुणे में आवेश कितना ला रहे हो, 1 कूलम, तो W का मान जो होगा वो 0 ही आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर E और O दोनों के विभव सेम आए हैं और 0 आए हैं, तो 0 जब विभव आए तो आवेश को यहां से यहां तक ले जाने में कोई कार्य करना नहीं पड़ेगा, अर्थात तो शून्य कार्य किया जाएगा। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। तो इसका पहले स्क्रीनशॉट लोगे, फिर बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहे हैं कि एक समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोने पर प्लस का 250 माइक्रोकूलम के आवेश y में रखे हैं। एक मेरे पास समबाहु त्रिभुज है, पहले मैं एक त्रिभुज बनाऊंगा, ये देखो। अब मुझको सबसे पहले एक समबाहु त्रिभुज बना लेना है। ये ए, बी और सी, और इनके प्रत्येक कोने पर 250 माइक्रोकूलम का आवेश रखा है। तो 250 माइक्रोकूलम Q ऑफ ए का मान कितना है, 250 माइक्रोकूलम। Q ऑफ बी 250 माइक्रोकूलम। Q ऑफ सी 250 माइक्रोकूलम। ये आवेश मैंने लिख दिए। अब कह रहे हैं कि इस त्रिभुज के परिकेंद्र पर, परिकेंद्र का मतलब ये होता है इन त्रिभुजों के जो ऐसे केंद्र आता है, ऐसे बनाओ तो जब एक सेंटर जो आए इनका, एक ये वृत्त ऐसे बने और वृत्त का जो सर्किल का जो मध्य बिंदु उसको बोलते हैं परिकेंद्र, मतलब त्रिभुज के बीचों बीच वाला केंद्र यहां का। तो ये है परिकेंद्र। तो परिकेंद्र को पहले हम मिला लेते हैं, ये मैंने बना दिया। अब ये कह रहे हैं कि त्रिभुज के परिकेंद्र पर जिसकी प्रत्येक कोने से दूरी 18 सेंटीमीटर है, कह रहे हैं इस त्रिभुज के परिकेंद्र पर जिसकी प्रत्येक कोने से दूरी 18 सेंटीमीटर है। तो ए से इस परिकेंद्र ओ की दूरी 18 सेंटीमीटर, यहां से भी 18 सेंटीमीटर, यहां से भी 18 सेंटीमीटर इतनी है। तो इस परिकेंद्र ओ पर मुझको वैद्युत विभव परिणामी निकालना है। फिर से एक बार क्वेश्चन मैं समझा देता हूं। एक समबाहु त्रिभुज मेरे पास एबीसी है, प्रत्येक पर 250 माइक्रोकूलम का आवेश रखा है। इसके अलावा इस त्रिभुज के परिकेंद्र पर ओ, जो जिसे हमने माना है ओ, इस पर मुझको वैद्युत विभव निकालना है। और आपको ये दे रखा है कि ए बी सी तीनों से दूरी कितनी है, 18 सेंटीमीटर। तो अब मैं निकालूंगा कि यहां पर पहले लिख देते, सबसे पहले Q ऑफ ए बराबर Q ऑफ बी बराबर Q ऑफ सी 250 माइक्रोकूलम। इसको चेंज करो तो 250 है ही, माइक्रो हटाओगे तो 10 की पावर -6 ले आएंगे और कूलम लिखेंगे। तो ये आ जाएगा 250 गुणे 10 की पावर -6 कूलम। अब हम लिखेंगे परिकेंद्र ओ पर परिणामी विभव, परिणामी विभव। अब परिणामी किसके कारण आएगा, ए के कारण, बी के कारण और सी के कारण, सभी के कारण। तो V बराबर क्या हो जाएगा, VA, VB और VC। V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QA बटे ROA। जब A के कारण निकालेंगे तो O से A तक की जरूरत पड़ेगी, प्लस इसी तरह B के कारण तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QB बटे ROB। इसी तरह जब C के कारण निकालेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QC बटे ROC। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, कर लेते हैं कॉमन। इससे ये ले लिया गया तो QA बटे ROA बचा होगा, प्लस इससे ये हटा है बाहर तो ये क्या बचेगा, QB बटे ROB, प्लस इससे ये बाहर लिया गया तो QC बटे ROC। अब वैल्यू आपको रखना है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 9.0 गुणे 10 की पावर 9। Q ऑफ A की वैल्यू कितनी, 250 गुणे 10 की पावर -6 बटे ROA। इसकी दूरी कितनी है, 18 सेंटीमीटर। OA बराबर OB बराबर OC बराबर 18 सेंटीमीटर। इसको चेंज कर लो, 18 गुणे 10 की पावर -2 मीटर।
तो ये आएगा 18 गुणे 10 की पावर माइनस 2 मीटर प्लस क्यू बी का मान भी 250 गुणे 10 की पावर माइनस 6। दूरी भी सेम है 18 गुणे 10 की पावर माइनस 2। क्यू सी का मान भी इतना ही है, बट दूरी भी वहां से उतनी ही है। अब इसको हल करेंगे यहां से, v बराबर आएगा 9.0 गुणे 10 की पावर 9। ये चीज लिख दी मैंने बाहर वाली यहां पर। इसके अलावा अब इसको देखो, ये पहले तो हम यहां से पावर को ऊपर ले जाएंगे, तो और ऊपर से देखो ये 250 और गुणे 10 की पावर माइनस 6, 250 गुणे 10 की पावर माइनस 6, 250 गुणे 10 की पावर माइनस 6, सब में सेम है, नीचे भी चीजें सेम है। तो एक बार पहले लिख लेते हैं, ऊपर कितना आएगा 250 गुणे 10 की पावर माइनस 6, और ये 10 की पावर ऊपर जाएंगे तो प्लस की 2 हो जाएंगी, तो 10 की पावर प्लस 2 बटे में सिर्फ 18 बचेगा प्लस, आगे फिर 250 गुणे 10 की पावर माइनस 6 गुणे 10 की पावर 2 बटे 18 प्लस 250 गुणे 10 की पावर माइनस 6 10 की पावर माइनस 2 और बटे में 18। देखो जो ये चीजें सेम है ये तीनों पे लिखे होंगे, क्यों? 10 की पावर माइनस 2 ऊपर जाएंगे प्लस की, 10 की पावर माइनस 2 ऊपर प्लस की, 10 की पावर माइनस 2 ऊपर प्लस की, तो यहाँ से v बराबर आएगा 9.0 गुणे 10 की पावर 9। अब यहाँ से कॉमन कर रहे हैं, देखो 250 सभी पे है, 250 मैंने कॉमन कर लिया, ये 10 की पावर 6 में से 2 घट जाएंगे तो 10 की पावर 4 बचेंगी माइनस की, ये मैंने कर दिया। इससे भी मिलेगा इतना, इससे भी मिलेगा इतना, इससे, क्योंकि देखो ये 250 है, 6 में से 2 घटाओगे तो 10 की पावर माइनस 4 बचेंगे, इतना इससे भी इतना इससे, सबसे बाहर कर लिया। और नीचे से कितना कॉमन हो रहा है 18 18 18 18 सभी कॉमन, तो इससे जब सब चीजें ले ली गई तो एक बचा, इससे भी पूरी चीजें कॉमन है एक, इससे भी पूरा कॉमन है तो एक, ठीक है। यहां से आएगा v बराबर 9.0 गुणे 10 की पावर 9, और ये 18 है तो ये आ गया 250 गुणे 10 की पावर माइनस 4, और बटे में कितना है 18 गुणे 1 2 3 3 आ गया। देखो 9 ये दशमलव के बाद 0 से कोई मतलब नहीं होता, तो इसको हटा दो थोड़ी देर के लिए। अब सोचो 9 के 9 9 दूनी 18, तो v बराबर कितना आएगा? देखो इसको काट दो तो 125 बार में होता है 250, तो 2 से कट जाएगा, 2 1 के 2 2 दूनी 4 2 पंचे 10। अब 125 का 3 बार गुणा कर लो तो 3 5 15 5 हासिल आ गए 1, 3 दूनी 6 1 7 और 3 1 के 3 गुणे में 10 की पावर 9 में से 4 घटा दो 5 बची, वो भी प्लस की क्योंकि बड़ी प्लस की है। तो यहाँ से v बराबर जो आएगा, या तो इतना ही लिखा रहे ना, तो या दशमलव में आ रहा होगा उत्तर, तो दशमलव में लिख लेते हम लोग, दशमलव में आ रहा है। देखो यहाँ दशमलव के बाद 0 मान सकते हैं हम लोग, समझाने के लिए आपको कर रहे हैं, आपको सीधे समझ लेना। ये दशमलव पॉइंट है, हम यहाँ ला रहे हैं 1 2 2 अंक लाएंगे तो 3.75 गुणे 10 की पावर, देखना आपको क्या बनना है। जब दशमलव बिंदु अपने और जितने अंक खिसका कर लाते हो ठीक उतनी पावर प्लस की बढ़ती है, तो 2 अंक लाए तो 2 पावर बढ़ जाएंगे, तो 5 2 कितने हो जाएंगे 7 वोल्ट। ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा, तो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहे एक तार को 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के में मोड़कर उसे 250 माइक्रोकूलम का आवेश दिया जाता है, जो उस पर एक समान रूप से फैल जाता है। इसके केंद्र पर वैद्युत विभव ज्ञात करो। देखो एक तार है मेरे पास, और कह रहे हैं उसको 10 सेंटीमीटर के त्रिज्या के वृत्त के रूप में हम मोड़ देते हैं। मेरे पास एक कोई तार था, और इस तार जैसे थोड़ी देर के लिए सोचो, ये मेरे पास एक तार था, इस तार को, ये बहुत बड़ा तार था, मैंने 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का बनाया कि इसकी त्रिज्या कितनी लेनी 10 सेंटीमीटर, और इस तार को यहां से शुरू किया और ऐसे घुमाते हुए फिर से यहां से ऐसे लाकर जोड़ दिया, तो ये एक वृत्त के टाइप का बन गया, जिसकी त्रिज्या हम लोगों ने मानी कितनी 10 सेंटीमीटर। ये मुझको दे रखा है ऐसे, और इसको हमने बना दिया है एक वृत्त ऐसे, ये एक वृत्त के रूप में मोड़ दिया गया है। और इसको अब हम लोग देते हैं 250 माइक्रोकूलम का आवेश, और फिर ये कह रहे हैं तो बताओ जो इसके एक समान बाह्य पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाता है। अब ये कह रहे हैं इसके केंद्र पर वैद्युत विभव कितना होगा। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन नंबर 18 है, मैं ये लिख देता हूं। जो क्यू त्रिज्या r की वैल्यू है वो है 10 सेंटीमीटर, मीटर में चेंज करो तो 10 गुणे 10 की पावर माइनस 2 मीटर। सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10 की पावर माइनस 2 से गुणा करते हैं। क्यू की वैल्यू दे रखी है आपको 250 माइक्रोकूलम, इसको भी चेंज कर लो तो 250 गुणे 10 की पावर माइनस 6 कूलम। माइक्रो हटाएंगे 10 की पावर माइनस 6 लाते हैं। अब लिखेंगे कि केंद्र पर विभव
विभव। V बराबर आपने ये पढ़ा था गोली चालक के कारण विभव, ये आपने पढ़ा था। आपने क्या पढ़ा था कि किसी गोली चालक के कारण जो विभव होता है वो आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R। किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव वाला ही फार्मूला लगता है, तो यहां मैंने ऐसे लिख दिया इस फार्मूले से। तो V बराबर इसकी वैल्यू कितनी होगी 9.0 गुणे 10 की पावर 9। Q का मान कितना है 250 गुणे 10 की पावर -6 बटे R का मान कितना है 10 गुणे 10 की पावर -2। देखो ये 10 से ये 10 का 0 कैंसिल हो गया, तो ये बच्चा V बराबर 25 9 225 और 0.0 है ही गुणे 10 की पावर 9 में से 6 घटा दो क्योंकि ये प्लस की ये माइनस की, तो घट गए तो 10 की पावर 3 बचा। ये 10 की पावर -2 ऊपर जाएंगे तो प्लस की 2 हो जाएंगी, तो यहाँ से V बराबर ये आएगा 225 गुणे 10 की पावर 3 2 5 जुड़ जाएंगी। इसको थोड़ा सा और हल कर दें, 0.0 तो है ही ये दशमलव बिंदु इधर ले आओ 2 अंक इसका कर, तो आएगा 2.25 गुणे 10 की पावर 7 वोल्ट। क्योंकि ये दशमलव बिंदु जब अपनी ओर 2 कदम लाओगे तो 2 अंक के लिए 2 पावर प्लस की बढ़ेंगे, 5 पहले से ही, तो 5 2 7 हो जाएंगी। ये रहा क्वेश्चन नंबर 18वें का आंसर, आप देख सकते हो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर आया है। अब हम बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ, इसके बाद आप आराम से इसको नोट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 19 ये कह रहे हैं कि प्लस का 10 माइक्रोकूलम तथा -10 माइक्रोकूलम के दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी 1 मीटर है। ये मान लेते A पॉइंट है, ये B पॉइंट है। यहां का जो आवेश Q ऑफ A है वो है प्लस का 10 माइक्रोकूलम, QB है माइनस का 10 माइक्रोकूलम, और इनके बीच की टोटल दूरी है 1 मीटर। इतनी चीजें मिल गई और ये कह रहे हैं इसके मध्य बिंदु पर वैद्युत विभव गणना करो, तो यहां मान लेते हैं वो मध्य बिंदु P है। अब ये मध्य बिंदु आ गया तो यहां से यहां तक की दूरी चाहिए, क्योंकि विभव यहां निकालना है, तो यहां से यहां तक की दूरी, इसके कारण यहां से यहां तक की दूरी, तो OP AP कितना हो जाएगा 0.5, BP कितना हो जाएगा 0.5, क्योंकि टोटल 1 मीटर है तो 0.5 आधा इधर हो जाएगा। अब यहां से मुझको P पर निकालना है विभव, तो हम लिखेंगे बिंदु P पर कुल विभव V बराबर VA प्लस VB 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QA बटे R AP, A से P तक, क्योंकि P पर निकाल रहे हो, प्लस VB को तोड़ोगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो रहेगा ही रहेगा। QA की जगह में इस बार QB हो जाएगा क्योंकि B के कारण निकाल रहे हैं, और B से P तक की दूरी तो RBP लिख देंगे। ये कॉमन है, तो यहां से हम कॉमन करते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहां बचेगा QA बटे में RAP, QB बटे में RBP। V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9.0 गुणे 10 की पावर 9। Q ऑफ A का मान कितना है प्लस का 10 माइक्रोकूलम है, तो क्या लिखोगे 10 गुणे 10 की पावर -6, माइक्रो हटाओगे 10 की पावर -6 लाते हो, बटे RAP A से P तक की दूरी कितनी है 0.5। अब QB का मान कितना, माइनस का, ये माइनस ये प्लस मिलकर क्या बनाएगा माइनस, और यहां रखना कितना है 10 गुणे, माइक्रो हटाएंगे तो 10 की पावर -6 लाएंगे, बटे दूरी B से P तक की कितनी 0.5। अब यहां से आप देखो ये जो चीजें लिखी वही ये चीज लिखी पूरी, ये प्लस की और ये माइनस की, तो दोनों कैंसिल आउट, तो 0 बचे होंगे। 9.0 गुणे 10 की पावर 9, कोष्टक के अंदर क्या बचा 0, तो गुणा कर दो तो टोटल V बराबर 0। इसका मतलब ये है कि अगर कोई दो सेम आवेश परस्पर कुछ दूरी पर रखे हों और उनके प्रकृति विपरीत हो, एक प्लस का और एक माइनस का, तो उनके मध्य बिंदु पर सदैव विभव कितना आएगा, शून्य आएगा। ये बात आपको मैंने डेरिवेशन में भी समझाई थी और यहां पर फिर से मैं बता देता हूं कि अगर दो आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर हैं जिनकी प्रकृतियां प्लस और माइनस दो विपरीत हों, तो उनके मध्य बिंदु पर जो विभव होगा वो सदैव शून्य होगा। ये हमेशा कॉन्सेप्ट बन के आता है। तो ये रहे आपके 18 और 19 क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट लो। फिर हम बढ़ लेंगे एक क्वेश्चन नंबर 20वें की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20।
क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहे हैं 6 गुणे 10 की पावर -9 कूलाम का एक बिंदु आवेश 6 गुणे 10 की पावर -9 कूलाम का एक बिंदु आवेश 4 गुणे 10 की पावर -9 कूलाम के एक दूसरे बिंदु आवेश से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 20 और इसमें जो चीजें बताई गई हैं वो ये बता रहे हैं कि अगर एक मेरे पास कोई आवेश Q कोई एक आवेश है और एक यहाँ पर दूसरा आवेश है, यहाँ का जो आवेश है वो है 6 गुणे 10 की पावर -9 कूलाम, यहाँ का जो आवेश है 4 गुणे 10 की पावर -9 कूलाम और ये एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ये मैंने लिख दिया 30 सेंटीमीटर, ये मैंने लिख दिया 30 सेंटीमीटर। मान लो ये पॉइंट ए है, अगर ये पॉइंट बी है तो इसका नाम Q ऑफ ए दे सकते हैं, इसका नाम Q ऑफ बी दे सकते हैं, बिंदु बी का आवेश, और इनके बीच की दूरी टोटल कितनी है 30 सेंटीमीटर। अब ये कह रहे हैं कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा, ये जो मिला रही है रेखा पर आवेशों के बीच बड़े आवेश से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत विभव का मान ज्ञात कीजिए। देखो ये कहा गया कि ये जो रेखा मिला रही है इस रेखा पर बड़े आवेश से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत विभव निकालो। तो देखो 10 की पावर -9 10 की पावर -9 इनको हटा दो, सेम है। तो अब देखो ये 6 ये 4, तो बताओ Q A और Q B में कौन बड़ा है? आप जानोगे कि ये 6 ये 4 तो पक्का 6 वाला ही बड़ा होगा, तो Q A का मान बड़ा है, तो बड़ा आवेश इधर हुआ तो इसी से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, मान लो ये टोटल 30 है तो 20 कहाँ यहीं कहीं मिल जाएगा मुझे, क्योंकि 10 से 20 15 मिलेगा, उससे कुछ दूर पर ही लेना होगा। तो मान लो ये बिंदु P है, ये जो इससे कितनी दूरी पर होगा 20 सेंटीमीटर, यहाँ से इसकी दूरी कितनी हो गई A से P तक, बड़े आवेश से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई 20 सेंटीमीटर, टोटल कितनी थी 30, तो इधर से कितनी बची होगी 10। ये मैंने दूरियां निकाल दी। अब मुझको बिंदु P पर विभव निकालना है परिणामी, तो हम लिखेंगे Q ऑफ A बराबर 6 गुणे 10 की पावर -9 कूलाम, QB बराबर 4 गुणे 10 की पावर -9 कूलाम, QA ये है, QB ये है। RA से P तक की दूरी कितनी है 20 सेंटीमीटर, RAP कितनी है 20 सेंटीमीटर, इसको चेंज कर लेते हैं तो 20 गुणे 10 की पावर -2 मीटर। इसी तरह RBP की वैल्यू निकाल लेते हैं, कितनी B से P तक की दूरी 10 सेंटीमीटर, इसको भी चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 गुणे 10 की पावर -2 मीटर। अब लिखेंगे बिंदु P पर विभव, बिंदु P पर परिणामी विभव, V बराबर V ऑफ A प्लस V ऑफ B, A के कारण P पर विभव और B के कारण P पर विभव। तो यहां से V बराबर कितना आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QA बटे A से कहाँ निकालो P पर, तो RAP लिखेंगे, प्लस B वाले के कारण तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QB बटे RBP। V ये चीज दोनों पे कॉमन है तो ये कांस्टेंट वैल्यू कॉमन कर लेते हैं, इससे बचेगा Q ऑफ A बटे RAP प्लस इससे क्या बचेगा QB बटे RBP। वैल्यू पुटअप कर रही है यहां से, इसका मान होता है 9.0 गुणे 10 की पावर 9। QA का मान कितना है ये लिखा है 6 गुणे 10 की पावर -9। RAP A से P तक की दूरी कितनी है 20 गुणे 10 की पावर -2 RAP। यहां से प्लस QB का मान कितना है 4 गुणे 10 की पावर -9। RBP का मान कितना है ये है 10 गुणे 10 की पावर -2। अब हल करेंगे यहां से तो V बराबर ये कितना लिखा है 9 गुणे 9.0 गुणे 10 की पावर 9 और अंदर क्या है एक बार लिख लेते हैं 6 गुणे 10 की पावर -9 बटे 20 गुणे 10 की पावर -2। देखो इसके पास एक जीरो है, आपको पता है किसी संख्या के पास जितने जीरो होते हैं वो पावर उतनी प्लस की दे सकते हैं। अगर मैं इसको 2 लिखूं मतलब एक जीरो हटाना चाहूं तो एक पावर प्लस की लगा देंगे, एक पावर प्लस की बढ़ेगी, ये 2 माइनस की है तो घट जाएंगे तो माइनस की एक पावर बचेगी, तो 2 गुणे 10 की पावर -1 मतलब इसके एक जीरो से एक प्लस की पावर बड़ी होगी, 2 माइनस की पहले से है तो 2 में से माइनस के 2 माइनस की 1 प्लस की घट जाएंगी तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा।
बड़ी संख्या माइनस की है तो इस वजह से माइनस चिन्ह आएगा। आगे प्लस, जब इससे करोगे तो 4 गुणे 10 की पावर माइनस 9 बटे, यहां से एक जीरो से एक पावर कैंसिल तो 1 गुणे 10 की पावर माइनस 1 बचेंगी। v बराबर 9.0 गुणे 10 की पावर 9। देखो 2 तिया 6 हो गए तो 3 गुणे 10 की पावर माइनस 9, और ये माइनस के 1 ऊपर जाएगी तो प्लस की 1 हो जाएगी 10 की पावर प्लस, ये 4 गुणे 10 की पावर माइनस के 9 है ही, ये 10 की पावर माइनस 1 ऊपर जाएगी प्लस की 1 हो जाएगी। तो v बराबर 9.0 गुणे 10 की पावर 9। यहां से देखो 10 की पावर 9, 10 की पावर 9, पहले इनको हम कॉमन कर लेते हैं, यहां से कॉमन कर लो। 10 की पावर माइनस 9 कॉमन करेंगे तो ये 3 दहम के 30 प्लस 4 दहम के 40, और ये 10 की पावर माइनस 9, 10 की पावर माइनस 9 बाहर आ गया। तो v बराबर ये बचा 9, 10 बाद 0 का कोई महत्व नहीं, और यहां से 10 की पावर माइनस 9 प्लस 9 कैंसिल खत्म हो गई, और 40 30 70, क्योंकि ये प्लस में जुड़ गए तो 9 7 63 और 1 0, तो इतने वोल्ट का आ जाएगा v पावर। ये रहा इस क्वेश्चन नंबर 20वें का आंसर। एक बार आप इसको देख सकते हो कि कैसे करना है, आपको VA प्लस VB कर देना है और सारी चीजें एक एक करके हल करते आना है। अगर ये क्वेश्चन मैंने आपको अच्छे से समझा सके हैं और मैंने पूरी कोशिश की कि आपको कॉन्सेप्ट बेस्ड सारी चीजें सिखाएं, ताकि एक भी क्वेश्चन को इधर से उधर ना किया जा सके, जैसे एक तरफ से सारे क्वेश्चन करते आए थे वैसे भी बिल्कुल ये भी किया है। तो एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ हमने इतने क्वेश्चन सीखे और आपके डाउट्स इन क्वेश्चनों से खत्म हुए हैं। तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक कमेंट शेयर करना भी कतई ना भूलें। थैंक यू।